जैसा कि बेटा यहाँ पे हम लोग दो चर वाले रेखीय समीकरण को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये जो बेटा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, जहाँ a1 b1 नॉट इक्वल टू 0 और a2 b2 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ऐसे समीकरण के युग्म को रेखिक समीकरण युग्म कहते हैं। ये रेखिक समीकरण युग्म का क्या हो गया, एक रूप हो गया। क्लियर है कि नहीं है बेटा? तो a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के रूप में रहने वाले समीकरण रेखिक समीकरण के युग्म होंगे। तो हम लोग अब चलेंगे आगे की ओर और देखेंगे कुछ बातें। यदि मैं लिखूं a1 बटे a2, b1 बटे b2 तथा c1 बटे c2, इस तरह से मैं लिख लिया और यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन दिया और यहाँ पे मैं इक्वल टू का साइन दिया। नॉट इक्वल टू का भी हो सकता है। यदि फर्स्ट बार इस तरह से कट जाए तो ग्राफ जो होगा ना बेटा वो प्रतिच्छेदी हो जाएगा। ग्राफ कैसा होगा? प्रतिच्छेदी होगा, लेकिन एक हल होगा। इसका कितना हल होगा? एक हल होगा। क्यों एक हल हुआ? क्योंकि देखो, एक हल या अद्वितीय हल कहते हैं इसको, लेकिन एक हल होने का कारण है बेटा। क्या कारण है मैं बता रहा हूँ। ये जो इसका जो ग्राफ होगा, यहाँ पे इक्वल टू या नॉट इक्वल टू का साइन लगाएंगे हम लोग, लेकिन फर्स्ट बार में नॉट इक्वल टू का ही साइन लगा रहेगा। तो ये ग्राफ इसका कैसा होगा? ग्राफ होगा प्रतिच्छेदी। देखो एक पॉइंट पर काटा है ना, इसीलिए इसका कितना हल है? एक हल है इसका, एक हल है। क्लियर है इतना? a1 बटे a2 और नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 रहेगा तो केवल और केवल एक हल होगा। अब मैं दूसरा कंडीशन को यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं बता दिया कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और c1 बटे c2 नॉट इक्वल टू है यहाँ पे। तब इस तरह के जो कंडीशन होंगे वो समांतर होगा, और जब समांतर होगा तो देखो किसी पॉइंट पर कट किया है क्या? किसी पॉइंट पर स्पर्श किया है क्या? नहीं। तो समांतर है, समांतर चीज एक दूसरे को कभी स्पर्श नहीं करता, इसलिए कोई हल नहीं। लेकिन प्रतिच्छेदी वाला एक पॉइंट पर काटा, इसीलिए इसका एक हल है। इसका तो कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। यदि ऐसा होगा तो कोई हल नहीं होगा। हम लोग समझ गए। समीकरण 1 और 2 का कंपैरिजन किए, यहाँ पे तुलना की हम लोग यहाँ पे। अब आगे देखते हैं हम लोग। लिखते हैं a1 बटे a2, b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, सारा बराबर है। और जब सारा बराबर हो तो ये हो जाता है संपाती। क्या हो जाता है? ये संपाती हो जाता है बेटा। और संपाती में मैं दिखा रहा हूँ संपाती कैसा होता है। मैं एक बार मार्कर लेता हूँ दूसरे कलर का। यहाँ पे देखो ये संपाती हुआ। देखो कितने सारे पॉइंट पर ये स्पर्श कर रहा है, टच कर रहा है, कट कर रहा है। ये बहुत जगह टच कर रहा है, इसलिए इसका अनंत अनेक हल है। कितना हल है? अनंत अनेक हल है। क्लियर है? क्लियर होगा बेटा, ठीक है ना? आ जाते हैं हम लोग प्रश्नावली 3.2 पर, क्योंकि यहाँ पे हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन पे इसलिए आ गए क्योंकि पहला ग्राफ बनाने के लिए करा है, तो ग्राफ नहीं बनाएंगे, पर ये क्वेश्चन को देखेंगे, बाद में ग्राफ सीखेंगे। यहाँ a1 का वैल्यू है 5, x का गुणांक है, b1 का वैल्यू है -4 जो y का गुणांक है, और c1 है अचर पद 8। और दूसरे समीकरण में a2 है 7, b2 है y का गुणांक 6 और c2 है -9। अब हम लोग a1 बटे a2 का मान निकाल के देखते हैं। a1 बटे a2 का मान कितना के बराबर आएगा? 5 बटे 7 के बराबर आएगा। b1 बटे b2 का मान कितना के बराबर आएगा? -4 बटे 6 के बराबर आएगा। इतना करने के बाद ही पता चल रहा है कि a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 है। बाद बाकी हम लोग आगे कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है। यदि ऐसा हुआ तो प्रतिच्छेदी हो जाएगा। a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 क्या होता है बेटा? प्रतिच्छेदी होता है। तो इसका ग्राफ या निरूपण क्या होगा? प्रतिच्छेदी होगा। बिना ग्राफ बनाए हम लोग यहाँ से कह सकते हैं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं हम लोग दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे। 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0 और 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। a1 b1 c1 a2 b2 c2 में पहले से लिख रखा हूँ। अब यहाँ पे देखो a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2 का मान क्या क्या आ रहा है। 9 बटे 18 1 बटे 2, 3 बटे 6 ये भी 1 बटे 2 आएगा, और 12 बटे 24 करते हैं c1 बटे c2 का मान 12 दूना 24, ये भी 1 बटे 2 के बराबर आया। इसका मतलब है कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो आपको याद आ गया होगा ये कब बताए हैं। यदि सारा बराबर हो तो ये क्या हो जाता है? संपाती हो जाता है बेटा। एक रेखा दूसरे के ऊपर आ जाएगा, ये संपाती हो जाएगा। तो इसका ग्राफ या निरूपण संपाती होगा। क्लियर है
क्लियर है? अब तीसरे नंबर पे चलते हैं हम लोग बेटा। तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं हम लोग। 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। यहाँ पर भी 1/a2 को कंपेयर कर रहे हैं। 2 तिया 6। कहाँ से लाए? a1 b1 c1 a2 b2 c2 पता है ना? पता है। माइनस 3/-1 और c1/c2 देखो 10/9 की है, तो काटने के बाद ये दोनों 3 के बराबर है। a1/a2 बराबर b1/b2 ये दोनों बराबर है और c1/c2 बराबर नहीं है। ऐसा तभी होता है जब क्या हो? ग्राफ समांतर हो। समांतर हो और समांतर वाला चीज कभी एक दूसरे को छूता नहीं, एक भी बिंदु पर स्पर्श नहीं करता, नहीं काटता है, तो कोई हल नहीं होगा इसका। समांतर है ये। कैसा ग्राफ होगा इसका? समांतर ग्राफ हो जाएगा। क्लियर है ना?